हाइफन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। जैविक अनाज के वितरक के लिए संपर्क करें 7300748348। हाइफन ग्रुप पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें 7300748348। कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में उत्पादित जैविक अनाज, दाल, आटा, चावल, तेल, मसाले एवं होम गार्डनिंग के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी उपलब्ध हैं। बोली देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की जय। बोली देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोली प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। संदीप जी, रचना जी जैन लखनऊ से पधारे हैं। आपने अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवाहन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वसत सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार तापनाशनाय चंदनम निर्पामिति। बस तेरे प्यार की बरसात रहे बाबा, जब तक जीऊं मैं मेरे साथ रहे बाबा, जन्म जन्म तक तुमसे मुलाकात रहे बाबा, सर पे हमेशा तेरा हाथ रहे बाबा, जब तक जीऊं मैं मेरे साथ रहे बाबा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत बाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वैद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय
क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। भक्ति तेरी करूं दिन रात मेरे बाबा, जब तक जीऊं मैं मेरे साथ रहे बाबा, जन्म जन्म तक तुमसे मुलाकात रहे बाबा, सर पे हमेशा तेरा हाथ रहे बाबा, जब तक जीऊं मैं मेरे साथ रहे बाबा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। तेरे दम से भक्तों की हर बात रहे बाबा, तेरे दम से भक्तों की हर बात रहे बाबा, जब तक जीऊं मैं मेरे साथ रहे बाबा, जन्म जन्म तक तुमसे मुलाकात रहे बाबा, सर पे हमेशा तेरा हाथ रहे बाबा, जब तक जीऊं मैं मेरे साथ रहे बाबा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात छत्तीसगढ़ के चंदगिरी में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में निवेदन करते हुए निवेदन करते हैं, हे साधु परमेष्ठी अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। जब अहिंसा की बात आती है तो पूरे विश्व की दृष्टि एकमात्र इस राष्ट्र, इस वतन भारत की ओर जाती है। चाहे जैन दर्शन के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए हों या मुनिष्प्रसाद भगवान के काल में ऐसे बलभद्र राम हुए हों,
हनुमान हुए हों, कामदेव, या अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान हुए हों। और जब भारत गुलाम था तो उस समय गुलामी के समय पर जो स्थिति थी उस समय सभी जानते हैं। भारतीय मुद्रा में जिनका चित्र छपा रहता है ऐसे महात्मा गांधी ही हों। तो ये सब अहिंसा के अवतार या अहिंसा के पुजारी, अहिंसा की उपासना करने वाले ऐसे महापुरुषों के नाम सामने आते हैं। जैसे कि कल आपने पूरे भारत देशवासियों ने जिस बात को जाना कि जिस समय भारत में ऐसी स्थिति बन रही थी उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम आगे आता है। हर कोई भारतवासी इस नाम से परिचित हैं। वे एक आदर्श पुरुष थे। किसी भी कार्य को, किसी भी व्यक्तित्व को जब हम आदर्श मानते हैं तो अपने आप हमारे कदम उसने जो रास्ते बताए हैं, वो जिस रास्ते पर चले हैं, हमारे कदम उसी पर बढ़ने लगते हैं। तो कल जब आप लोग सब ने देखा पूरा भारत देश उस उत्सव में मग्न था, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि राम क्षत्रिय वंश के थे और क्षत्रिय जो होते हैं वह उनके हमेशा हाथ में पैसे नहीं रखते हैं, कुछ धन आदि नहीं रखते हैं। धन का कैसे सदुपयोग हो रहा है, प्रजा कैसे ढंग से सुखी होए, इसकी व्यवस्था देखते रहते हैं। तो कल जिनका उस आचार्य आज सुबह की बात बता रहे हैं, आचार्य जब से बैरवती कर रहे थे तो आचार्य ने कहा, हमने कहा आचार्य वो पाषाण का मंदिर बन गया। आचार्य कि हाँ, समझ में नहीं आता है कि हमने 10-15-20 साल सोचे कि पाषाण के मंदिर बनना चालू हो जाएं, तो ऐसा प्रभाव पड़ा कि जैन ही क्या पूरे भारत में पाषाण के मंदिर बनने लगे। तो जब उनका कल पाषाण मंदिर में उनका प्रवेश हो रहा था तो मैंने विचार किया कि वो क्षत्रिय थे और जब वह गृहस्थ अवस्था में थे तो उनके साथ में रहता था तीर कमान, धनुष और तीर रहता ना। तो तीर कमान मतलब कमान है ना, धनुष होता है और तीर होता है, तीर कमान है। ये बात की बात है, जब क्षत्रिय थे, राजा थे और जब वह जंगल में गए, वनवास में गए, उनके साथ में रहता था हमेशा तीर कमान। बाद में उन्होंने की तपस्या और लगाया ध्यान तो बन गए भगवान। तो कल जिन्होंने प्रवेश किया उस समय उनका जो लक्षण था, उनकी जो मुद्दा थी, उनके साथ में था तीर कमान। और आज सुभाष जयंती है, सबको मालूम है कि आज से प्रतियोगिता आचार्य के नाम के वेबसाइट पर चालू हो गई है जिसका नाम है वतन की कमान। तो आज सुभाष जयंती है। आज के दिन से क्यों चालू की ये प्रतियोगिता, आपको विचार होना चाहिए। जब संचालक बता रहे थे ना कि भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, एक पुस्तक है लज्जाराम तोमर, आज के 40 साल पहले उन्होंने पुस्तक लिखी, इस भारत की शिक्षा को लेकर के लिखी है। क्योंकि शिक्षा और संस्कार की बात जहाँ पर आती है तो सबसे पहले हमको अपने भारत देश की ओर गर्व होना चाहिए कि वही संस्कार रहे हैं। राजा दशरथ ने कैसे संस्कार दिए, उस कौशल्या माँ ने कैसे संस्कार दिए कि किस तरह से वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। और इतना ही नहीं, माता पिता तो गुरु होते हैं, प्रथम गुरु होते हैं, नहीं जब वो जंगल में गए उन्होंने गुरु से वहाँ पर गुरुकुल में रह करके विद्याएं सीखी, गुरु वशिष्ठ गुरु मित्र से, तब कहीं जाकर के उन्होंने आगे जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। एक कमान की बात होती है, जब महाभारत क्षेत्र की बात आती है, सब जानते हैं नेमिनाथ भगवान के तीर्थंकर में जो नारायण श्री कृष्ण हुए हैं, और उन्होंने कहा हम कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन सब जानते हैं कि इस महाभारत की कमान किसके हाथ में थी। वो भलाई सारथी बन गए, अर्जुन के रथ के कमान संभाल ली उन्होंने और उनके पक्ष वालों को विजय प्राप्त हुई। इसलिए कमान का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है
और उस सुभाष चंद्र बोस जयंती आज क्यों मनाई जा रही है? क्या विशेषता थी बताइए आप। कि उन्होंने उन अच्छे पढ़े लिखे थे वो, और यहाँ तक कि सुनने में आता है कि जिस समय अंग्रेज़ों के समय की बात है, भारत जब गुलाम था तो अंग्रेज़ लोग एक विशेष परीक्षा लेते थे जिसको आज IAS की परीक्षा कही जाती है, कि जो राष्ट्रीय जो विशिष्ट सेवाओं के लिए कलेक्टर SP आदि के लिए बड़ी सेवाएं होती हैं, IAS IPS IAS होती है ना, तो उस समय जो परीक्षा ली जाती थी बहुत कठिन परीक्षा रहती थी। उस समय आपको बता दूं सुभाष चंद्र बोस ने वह परीक्षा प्रथम श्रेणी में अच्छे अंकों से पास कर ली। उनके लिए एक अच्छी पोस्टिंग के लिए ऑफर भी आगे सब हो गया। पिताजी बड़े प्रसन्न हो गए कि बहुत अच्छी बात है, मेरे बेटे ने बहुत नाम कमाया है। तब उस समय सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मुझको इसकी सेवा नहीं करनी है, मुझको गुलामों की उन जो हमारे देश में इस प्रकार से उन्होंने यातना देना चालू कर दिए हैं, हमको गुलाम बना के रखा है, हमको अपने स्वतंत्र जिंदगी जीने का अधिकार हमसे छीन लिया है प्रत्येक भारतवासियों से, हम उसकी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी शिक्षा के उस पद को प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने उसको ठुकरा दिया, क्योंकि वो अपने वतन को एक ऐसे स्थान देना चाहते थे जहाँ स्वतंत्र और आज़ादी की बात आ जावे। ऐसी शिक्षा को उन्होंने ठुकरा दिया। इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उस पद को उन्होंने ठुकरा दिया। और जानते हो उसके लिए उन्होंने अपनी माँ को क्या पत्र लिखा? आपने पिछले 15-20 सालों से आचार्य के मुख से सुना होगा। सुभाष चंद्र बोस का पत्र है अपनी माँ के नाम। आप अपनी वेबसाइट खोल लेना, विद्यासागर.गुरु जो वेबसाइट है उसमें देख लेना। 2-3 दिन से भी पत्र काफ़ी चल रहा है, जिसमें हमेशा आचार्य कम से कम 15-50 बार आचार्य ने अपने प्रवचन उसका उल्लेख किया है कि वास्तव में हमको शिक्षा को सही अर्थों में समझना है। शिक्षा कैसे क्या होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है। उन्होंने अपनी माँ को लिखा कि माँ तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा बाबू बन जाए। भारत माँ को जिन्होंने गुलाम करके रखा है, बंधन बांध के रखा है, मैं उसका गुलाम बन जाऊं, वो बाबू बन जाऊं। ये बाबूगिरी तो उन अंग्रेज़ों की पश्चिमी सभ्यता की देन है। ये हमारे भारतीय शिक्षा में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारतीय शिक्षा तो श्रम पर विश्वास करता है। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इसी प्रकार से आज के दिन सुभाष चंद्र जी ने सबको नारा दिया था, तुम मुझे क्या दो मैं तुम्हें क्या दूंगा। हम सब उसको भूल गए। हम आज़ाद तो हो गए, पर वास्तव में किस प्रकार से हम आज़ाद हुए हैं ये एक प्रश्न चिन्ह हम सबके सामने खड़ा हुआ है। लेकिन अब समय आ गया है, आचार्य का आशीर्वाद मिल गया है। इन नारे तो उस समय के थे, अब वो नारे देने वाले तो अब चले भी गए, सबने काम भी किया। लेकिन आज के समय में भी जो नारा दिया है आचार्य ने, भारत को भारत ही बोलो, आज वो नारा तभी काम कर सकता है, तभी सफल हो सकता है जब हम शिक्षा के इस महत्व को समझें, भारतीय शिक्षा के मूल तत्व को समझें, जो कि आज से वह प्रारंभ हो रही है। एक आज से यज्ञ चालू हो रहा है, इससे भारत राष्ट्र का उत्थान की बात चल रही है। शिक्षा अपने आप में छोटी वस्तु नहीं है। शिक्षा एक इतना सरल साधन है जो राष्ट्र की उन्नति में सबसे बड़ा मुख्य कारण बन जाता है। इसलिए उस कारण को समझो और उसमें भाग लेकर के अपने आप को सफल बनाने का प्रयास करो। जब हमने आचार्य आज जो उसके संचालक जो हैं जयपुर से जो संचालन होता है, उनके सौरभ ठौलिया भाई ने आशीर्वाद मांगा इसके लिए। आचार्य ने इस अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया और अब जब बताया कि इसमें तो बहुत लंबे लंबे चौड़े पुरस्कार हैं, हथकरघा की साड़ियाँ हैं और बच्चों को पढ़ने के लिए हमारे लैपटॉप जैसे पेन ड्राइव सब दिए हैं। आचार्य कि हाँ ठीक है, प्रोत्साहन तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि जब तक हमको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा हम उस तथ्य को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अहिंसा के दीवानों, अहिंसा के पुजारियों की आप बात सुन लीजिए। अहिंसा की उपासना करने वालों, अहिंसा के देश में रहने वालों, अहिंसा के उपासक राम थे, श्री कृष्ण थे और
महावीर हनुमान हुए हैं, उसी कड़ी में गांधी जी ने काम किया है और सब कार्य करके आज हमारे सामने वर्तमान में ऐसे अहिंसा के पुजारी आचार्य श्री विद्यमान हैं। उनके आशीर्वाद से ऐसा काम करो कि वास्तव में हम अपने देश को सही उन्नति कर सकें और राष्ट्र को, अपने वतन को एक ऐसी कमान उसमें सौंप दी जावे कि जो विश्व गुरु कहलाने के लिए सक्षम हो सके। बोले अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। किसानों को तो परिचित होगा ही, और भी व्यक्ति जो घूमते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, उन्होंने भी इस वनस्पति के बारे में जानकारी ली होगी, भले ही नाम से हो। वह नाम है क्या कहते हैं उसको? बेशरम। लाज मंत्री में और बेशरम में बहुत अंतर है। और मनुष्य के लिए बेशरम ये ठीक नहीं है। हाँ, छोटा भी लड़का हो तो भी उसके लिए तुमको से शर्म आनी चाहिए। मतलब ये है, एक प्रकार से भीतरी भाव मीमांसा है। किंतु मैंने देखा एक पशु आ गए और वह पशु अपने राशन की खोज करते 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 बेशर्म की एक परिक्रमा लगा दी, किंतु उससे संतुष्ट नहीं हुआ। इसने बड़ी खिली हुई हरी भरी और नीचे कोई भी विशेष प्रबंध नहीं उसके लिए, रेत ही रेत है, मिट्टी तक नहीं है। और यहाँ तक कि प्राय करके किसान अपनी खेती बाड़ी की जो बाड़ी है वह प्राय करके बेशर्म की ही करते हैं, ताकि कोई पशु इसको लांग करके भीतर न जाए। और वह जाकर के देखा और पुनः वह वहाँ से निकल गया। इसी प्रकार एक भैंस, एक गाय, ऐसे हमने देखा, देख तो लो ये क्या है। सबने उसको देखा और देखना का तो आंखों से नहीं देखते थे, वो नाक से सूंघ करके। नाक से सूंघ करके देखने वाला वो पशु इसमें से क्या ऐसा पाया जो विष को बिना खाए आगे बढ़ गया। एक भी पशु पक्षी उसको सूंघते भले ही, किंतु उसका भोजन सेवन नहीं करते। ये देख करके हमें ऐसा लगा कि इसमें कुछ न कुछ विज्ञान अवश्य है। इसके ऊपर यदि IIT वाले
शोध कर ले, बहुत बड़ा काम होगा। क्योंकि उसको देखने के उपरांत उन्होंने निर्णय कर लिया, बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए गई है, छोड़ना पहले ग्रहण करना बाद में। मिच्छतम परिवज्जामि सम्मतम वो संपज्जा। ये विपरीत विपरीत शब्द दिए हैं। तो पहले बुराई को त्याग करवाया, फिर उससे विपरीत जो अच्छाई है उसको ग्रहण करने के लिए आग्रह किया संतों ने हम लोगों के लिए। विन्नानम परिवज्जामि अन्नानम व्युत्सृजामि। अज्ञान को मैं छोड़ता हूँ, ज्ञान को मैं स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार 10-20 ऐसे स्थान दिए। उसमें सर्वप्रथम वर्जन, त्याग, और उसके बाद जो शब्द दिया उसका ग्रहण करने के लिए कहा। हम लोगों के लिए कहा गया, किताब छपवा दी, सब कुछ हो गया, आप लोग भुला है, किंतु इन पशु पक्षी जो खाने के लिए निकलते हैं और हजारों वनस्पति रहते हैं, उनमें से उपादेय को ग्रहण करते हैं और हेय को छोड़ देते हैं। हेय क्या है? उन जितने भी सूंघते हैं उसमें विष रहता है किसी न किसी रूप में। इसलिए पशु, उनके लिए कोई अस्पताल तो है ही नहीं, उनकी नासिका ही निदान करने वाली वस्तु है। उसके माध्यम से वो निदान कर लेते हैं यह जहरीला है, इसको खाना नहीं। इसलिए वहाँ हरी भरी भी थी, किंतु उसका सेवन करने के लिए नहीं। इसके उपरांत भी हमें उससे गुण लेना है, उससे पाठ और लेना है। वो क्या लेना है? यदि आँखें आ जाती हैं तो हरि को देखने से औषधोपचार हो जाता है। लेकिन वह बेशर्म को तो हम दे सकते हैं, लेकिन दूसरे को हम देख नहीं सकते। यहाँ पर बड़ी यात्रा करके यहाँ पर कुछ, हम दूसरे का नाम क्यों ले? वह यात्रा करके ऐसा विषाक्त वस्तु हवा के माध्यम से, तूफान के माध्यम से, और किसी के माध्यम से, ऊपर के वर्षा के माध्यम से भी, वर्षा में अमृत वर्षा भी होती है, तेजाब की वर्षा भी होती है। हाँ, जिसके माध्यम से भयानक रोग हो जाते हैं। एक और हम बताना चाहते हैं इसी प्रकार कि तम्बाकू होता है, तम्बाकू के लिए भी हमने इसको आजमाया। क्या करते हैं देखेंगे, हरी हरी बाकी सब खाते जा रहे हैं और तम्बाकू का जो पौधा आ गया तो उसको सूंघ करके छोड़ दिया। सभी पशु पक्षियों ने छोड़ दिया। जिसको आप गधा बोलते हैं, उसने भी उसको सूंघा लेकिन जा छोड़ दिया। और मनुष्य तो ऐसा है, कैसा है? अब ये तालियां काय के लिए बजा रहे? स्थिति ऐसी है भयानक आज के इस युग की
हम इसको धर्म ध्यान का ही अंग बना करके हमने हमारे लिए भी ले लिया। परिवज्जामि गृह्णामि परिवज्जामि गोदम परिवज्जामि और संतोषम अभुट्टामि अभिट्टामि। इस प्रकार यह प्रतिक्रमण में 2.5 घंटे लगाते हैं तो समय सार पूरा का पूरा हमारे पास आ जाता है। आचार्यों ने प्रतिक्रमण इतना महत्वपूर्ण वस्तु है जो साफ करता है। साफ करता है, क्या साफ करता है? दोषों का उन्मूलन करता है और वह आपको आत्म तत्व का बोध और निखरता के साथ करा देता है। जब हमने सोचा ये गधा है क्या, ऐसे कहते हैं कई लोग, हाँ तो अब इनको कौन क्या कहेगा बताओ। आज तो 5-6 साल का भी लड़का होता है तो भी वह ब्राउन कलर बीडी, व्हाइट कलर, अब तुम्हें जान लो, उसमें लिखा हुआ रहता है स्ट्रॉन्ग पॉइजन, हल्का नहीं। अरे धन्य है आप लोग, सब लोग जहर को फेंक देते हैं परिवज्जामि, और आप ही एक ऐसे हैं पॉइजन कहने के उपरांत भी उसको आप ग्रहण कर लेते हैं और ऐसे चैंपियन भी बन जाते हैं। इन लोगों के लिए चैंपियन उपाधि दी गई है। उनका नाम बोलो ना, चेन स्मोकर। चेन का अर्थ क्या होता है? एक पूर्ण हुआ ही नहीं, उसके पीछे नीचे से दूसरी सिगरेट को लगा दिया और चिंतन में मग्न हैं और परम समाधि की कल्पना कर रहे हैं। इन लोगों को क्या कहा जाए? किंतु गधा जो होता है उसको एकांत से मिथ्या दृष्टि अज्ञानी नहीं कहा है। उसके पास भी ज्ञान है, मौलिकता है, हे का त्याग है और उपाधि का ग्रहण है। इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए, वह समझ करके तम्बाकू को तो नहीं सूंघता और दूर से ही छोड़ करके दूर पर एक पौधा था उसको चला जाता और उसको खा लेता, चला जाता। उसकी श्रावण में वह निदान के साथ चलता है। यह निदान का अर्थ ये है, यमायन करने की कोई आवश्यकता नहीं है उसको। क्या है इसमें, क्या होने वाला क्या है, और वो सब निकाल लेता है। इनके लिए करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। महाराज आज करोड़ से कुछ नहीं होता, आगे और बढ़ गया। हम बढ़ाते जाओ, आप लोगों के माध्यम से तो बढ़ने वाला है। यहाँ पर दिखाओ, वहाँ पर दिखाओ, वहाँ पर दिखाओ, और अंत में जो है एक है वहाँ पर दिखाएंगे तो सही सही होगा। बाकी पहले जो हुआ था उसकी भूमिका है, ये स्थिति हो रही है। इसलिए पशुओं का भी ज्ञान हे उपाधि की ओर चले जाते हैं। हमारा भी ज्ञान इसी प्रकार साहित्य के विषय में, देवगुरु शास्त्र के विषय में हमेशा हमेशा परख जो है अनिवार्य है, क्योंकि उससे हमारा पूर्ण उद्धार होने वाला है। उसको जिस श्रद्धान का नाम ही फाउंडेशन है, ये नींव है। भले ही नींव का दर्शन नहीं होता है, लेकिन यह जो ऊपर महाप्रासाद खड़ा है वह किस बल पर खड़ा है हमें बताओ। हाँ, आपका ज्ञान सब में ज्ञान तभी कहलाता है
जब उसके पीछे सम्यक दर्शन रहता है, देखने को उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि वह नींव का काम कर रहा है। लेकिन आचार्यों ने फिर भी कहा है उस व्यक्तित्व का हम लक्षण भी बताते हैं, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये कहा। किंतु ध्यान रखना, अपने आप के अस्तित्व को शरीर से हटा करके फिर बाद में संवेदन के माध्यम से उसके ऊपर श्रद्धान किया जाता है। इसलिए आप लोगों की यात्रा बहुत दूर से हुई है, अनेक पदार्थों के परख आप कर चुके हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन अपना और शरीर दोनों का लक्षण अभी तक निकट होने के कारण यह स्वयं ही बन गया। शरीर को ही आपा मानना ये अज्ञान शिरोमणि का काम है। बाकी सब तत्वज्ञान तो बहुत हो गए, द्रव्य ज्ञान बहुत हो गया, पंचाशिका आदि का बोध हो गया, कर्म सिद्धांत हो गया, सब हो गया सिद्धांत। भव्वा भव्येषु सामन्ना, ये सारे के सारे भव्य और अभव्य में सब में हो सकते हैं। ज्ञान यदि हो सकता है तो मिथ्या दृष्टि को 11 अंग और 9 पूर्व 10 पूर्व में प्रवेश भी ले लेता है, लेकिन वहाँ पर रह करके क्या करता है, वहाँ पर वह मिथ्या दृष्टि ज्यों का त्यों रह सकता। आपके पास है ही ज्ञान कितना, उसके पास इतना ज्ञान होने के उपरांत भी वह सम्यक दृष्टि नहीं होता, क्योंकि अभी भी उसको रिद्धि सिद्धि दिख रही है। क्योंकि 9वें 10वें पूर्व में जब वह प्रवेश करता है, उस समय 1200 विद्याएं छोटी बड़ी उनके पास आकर के परिक्रम लगा करके, और जिसको इसकी कोई आवश्यकता नहीं वह उसके अपने आंखें खोल करके देखता तक नहीं है, क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए मैं ये वेश धारण नहीं किया है। फिर क्या किया है, तो हमारा तो आत्म तत्व है साधना। आत्मानम साधयति साधु, साधु का अर्थ होता है जो आत्मा की साधना करता है, शरीर की साधना नहीं। इसलिए हमारे आचार्यों ने अंत मेरी परीक्षा में पास होते हैं, उसमें शारीरिक संलेखना तो हो सकती है, फिर भी वह मनुष्य मनुष्य हो सकता है, किंतु जो कषाय संलेखना करता है वह निश्चित रूप से मनुष्य नहीं होगा, तिर्यंच नहीं होगा, नारकी नहीं होगा, किंतु वह अभी मुक्त भी नहीं होता है, तो भी कल्पवासी देवों में ही उनका जन्म होता है। कैंसर जैसा रोग तंबाकू खाने वालों को मुख में हुआ करता है, ऐसा हमने कई व्यक्तियों के मुख से सुना। और एक बार हो जाता है तो 3-3 बार भी ऑपरेशन हो जाए तो भी वह कुछ दिन के उपरांत पुनः उदय को प्राप्त होता है। आप जैसे व्यक्ति रोगी और कोई भी नहीं मिल सकता मुझे और कुछ दिन रहने दीजिए, जीवन में रहो, जीवन के साथ ही चले जाओ। क्या है ये, यह समझने के उपरांत भी ऐसा हो रहा है। इस प्रकार के भयंकर रोग खाने पीने से ही नहीं, एक प्रकार से बुद्धि के खेल से भी होते हैं। अहिंसा परमोदर कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। सब कुछ निश्चित होता है,
किंतु कब होता है तो वह हम नहीं बता सकते। क्यों होता है हमें देखने को नहीं मिलता, किंतु आकस्मिक भी होता है। उसके लिए कोई निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती। वो क्या है? मृत्यु। हर एक व्यक्ति मृत्यु से घबराता है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। कब बता नहीं सकते, लेकिन बता सकते आगम वह है आयु का अभाव। दीपक में तेल समाप्त हुआ, दीपक बुझ जाता है। तेल कितना है ये तो आपको ज्ञात है, लेकिन कभी कभी वह तेल एकदम समाप्त हो जाता है किसी घटना से, तो उस समय वह तेल प्रकाश न दे करके एकदम फबक जाता है। आजकल तो लाइट है, वो फबकना भी संभव नहीं, लेकिन कभी कभी वो भी फबक जाता है तो गोल हो जाती है। जीवन का बुझ जाना यह मृत्यु है। इसलिए गाड़ी स्टेशन पर आने वाली है, लेकिन कभी कभी पहले भी आ जाती है और कभी कभी विलंब से भी आती है। कभी कभी दिन के 12 बजे न आकर के रात के 12 बजे आ जाती है। भारत में ऐसा घटित होता है। मृत्यु भी इसी प्रकार होता है, लेकिन कभी आयु की वृद्धि हो करके मृत्यु नहीं होती है। ये आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी घटनाएं होती हैं रोग आदि के निमित्त से, आकस्मिक भय के निमित्त से। बेटे हैं और एकदम में गर्जना हो गई, उस गर्जना इतनी हो गई तो आप घबरा गए, मृत्यु हो गई। इसको आप क्या कर सकोगे बताओ? नहीं कर सकते। तो यह एक आश्चर्य है। 9 द्वार इस शरीर में होते हुए भी वैसे रोम रोम में वो एक प्रकार से छिद्र है, वैसे प्राण कभी भी निकल सकते। किंतु आश्चर्य यह है इन बिलों के उपरांत भी वह जीव बाहर नहीं निकल पा रहा है। और यदि आयु पूर्ण हो जाए किसी निमित्त से या स्वभाव से, तो यहाँ पड़ा रहेगा शरीर। इसलिए आचार्यों ने हम लोगों को कहा है, जिंदगी के बारे में ज़्यादा मत सोचो, मृत्यु के बारे में ज़्यादा सोचो। भव्य प्राणी ही यह कार्य इस प्रकार कर सकता है। तेल नोन लकड़ी में 100 वर्ष भी निकाल दे, किंतु 100 सेकंड भी जो व्यक्ति मृत्यु के बारे में नहीं सोचता, उसका भविष्य आगे क्या होना है प्रभु तो जानते हैं, लेकिन जाना जाता है
आपके आयु को जानने के लिए प्रभु नहीं हुए, वो स्वस्थ हैं, स्वस्थ सभी रहें, इसके लिए। स्वस्थ का अर्थ शरीर में रह रहा ये स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ का अर्थ अपने आत्मा के चिंतन में जो रहता है वह स्वस्थ माना जाता है। बाकी सब पर की चिंता में जो लगे हैं या पर की रक्षा में लगे हैं वे हमेशा हमेशा अस्वस्थ हैं। आप आश्वस्त हुई जाइए, आप अभी अस्वस्थ हैं। विश्वास कर लीजिए, मेरे कहने से नहीं किंतु आगम के करने से आप हमेशा हमेशा, मृत्यु कभी भी आ सकती है, कभी भी वह श्वास पूर्ण हो सकता है। श्वास का पूर्ण होना जीवन का अभाव होना एकार्थवाचक है। ऐसे भव्य जीव जो होते हैं वे इसके निमंत्रण से तो मृत्यु नहीं आती, किंतु कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे निमित्त हो सकते हैं। आजकल के जितने भी निमित्त हैं ये आप लोगों के लिए समाधि साधन के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, हमें ऐसा लगता। डॉक्टर लोग भी कह देते हैं कि कदाचित आपको अब ज़्यादा दिन रुकना नहीं है। ऐसे वे भी दोनों हाथ ऊपर कर देते। इसके लिए इतनी ही अब श्वास की घड़ियां हैं और लगभग कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं तो निश्चित है वह होना ही है। लेकिन उसमें कई बार थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, वह हमारी गलती के कारण है। लाइट आप बंद कर दीजिए, लाइट के साथ आपको जाना हो तो कैसे करोगे बताओ। आजकल तो ये एक स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्या है ये हमें मालूम नहीं है। दिन में भी लाइट लगवाना एक आम तौर से होने लगा। इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए जितना सूर्य एकमात्र पर्याप्त होता है, आपके प्रकाश से केवल क्या मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए व्यवस्थापक लोगों ने तो कई बार कहा है आप भूल जाते हैं अथवा भूलने की बीमारी आप लोगों को हो गई है। कुछ बातें एक बार कहना पर्याप्त होता है, लेकिन आप लोगों के लिए बार बार ये बोलते हैं ना, ये आगे क्या बोलते हैं आप लोग? नहीं, हाँ, अनुमोदन बारंबार। ये काय के अनुमोदन है भैया, जाने की? तो ये सोचो कोई भी अच्छा काम होता है तो ठीक है, लेकिन उसको बार बार कहना भी अच्छा नहीं। जबरदस्ती आप अनुमोदना न करवाओ। एक बार कहने से वो समझ लेते। समय मैं जो दे रहा हूँ वह बहुत है, पर्याप्त। आप ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? हमने तो आपको इस प्रकार समय दिया नहीं। बिठा करके यदि छीना झपटी सीख रहे हो तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। बहुत दूर से लोग आते हैं,
आकस्मिक वर्षा भी स्वागत करती है आप लोगों की, इसलिए उन्हें सुनने दीजिए। ज़्यादा कहने से फिर वो अच्छा नहीं माना जाता। अहिंसा परमो धर्म की और प्रशस्त लिखने का प्रयास करें, यही एकमात्र सत्य है। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। तालाब में, सभी तालाब में नहीं, किसी तालाब में कमल खिलते हैं। इसका नाम पंकज भी है। समझ में नहीं आता। पंख का अर्थ होता है दलदल, कीचड़, और कमल होता है दलदल से दूर। इसके दल अपने आप में सुगंधित होते हैं और कीच में रह करके भी वह अपने आप को कीच से दूर रखता है। यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है दौलत राम ने जी दिया। जलते भिन्न कमल है। आप लोगों ने कभी देखा है क्या? नहीं देखा हो तो किसी पुस्तक वगैरह में तो कम से कम देखा करो। तो वह कमल दलदार होता है। सहस्र दल का भी कमल हुआ करता है वह कीच में, है वह जल में। जल में रह करके भी वह किस प्रकार जल से बचना है, कीच में रह करके भी किसी कीच में फंसना नहीं। अपने आप की स्वतंत्रता को वह कायम रखता है। सभी वृक्षों के, पौधों के विकास होते रहते हैं। एक उम्र तक वह विकास चलता है, फिर बाद में वह विकास रुक जाता है। कितने भी उसके लिए खाद्य पदार्थ दे दे तो भी वह विकसित नहीं होता, ऊंचा नहीं होता। कमल को देखा आपने? कमल कब ऊंचा होता है पता नहीं लगता है, और कमल कब अपने ऊंचाई को घटा देता है, इसको भी शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। गुरुओं के कहने से ये ज्ञात हुआ है। मान लीजिए, मानो क्या, ये तो पक्का है, जब वह अपने नाल को ऊपर की ओर ले रखता है
और कमल खिला हुआ रहता है। मूसलाधार पानी हुआ और तालाब खाली होने को था और वह लबालब भर गया। तालाब भी बढ़ गया, ऊंचा हो गया, जल बढ़ गया। अब कमल का क्या होगा? कम से कम भी मान लो 8-10 फीट पानी भर गया तालाब में, तो नीचे रहेगा वो कमल, डूब जाएगा। जलते भिन्न कमल है, वो भिन्न ही रहेगा। भिन्न है ठीक है, लेकिन नीचे दब गया वो, ध्यान रखो। सुबह की देरी है, रात में कमल बंद होता है और सूर्य प्रकाश होते ही वह खिल जाता है। अब इतना पानी उसके ऊपर है, कीचड़ में है, अब क्या होगा? सुबह जाकर के देखा वह कमल खिला है और एक प्रकार से सूर्य नारायण की वह भक्ति कर रहा है। आप भी ताली बजा करके भक्ति तो करते हैं। ऐसी मांग नहीं करना महाराज, हम तो कई बार आप लोगों की बातों से तालियां बजाएं, एक आध बार हमारे बारे में भी आप वो ज़्यादा नहीं कम नहीं, स्वभाव के अनुसार ही, अवसर के अनुसार ही वह खिलता है, तो उसकी नाल पुनः ऊपर तक आ जाती। या तो वह नाल नीचे कुंडली मान करके बैठी हो, यदि नहीं बैठी है तो आप सोच लो अब कुंडली मार करके मत बैठो, जाने की तैयारी है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? कहते समय यही कहा जाता, कौन कहता? शिक्षक नंबर उसी को दे देते हैं जिसका उत्तर ठीक होता है। उसी प्रकार ऊपर जाना है ये उन्हीं व्यक्तियों के लिए जिनके नंबर अच्छे हैं। बाकी अन्य फूलों की भांति कमल को भी नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन कमल नहीं गया। बाकी जितने भी फूल हैं वह गिर जाते हैं और अपनी उम्र पूर्ण कर लेते हैं। आपको कहाँ जाना है? हैं? अच्छा, ऊपर। दीर्घ ऊ है, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ऊपर नहीं मैं बोलूँ, ऊपर। और जब विशेष भावों के साथ बोला जाता है तो फिर तो उसके बाद कोई ऊपर ही नहीं है। वहीं पर जा कर के कमल जैसे पानी के सतह पर आकर के खो जाता है कि वह पानी की सतह पर रहता है हमेशा। नाल उसकी छोटी भले ही हो, किंतु वह
एक रात में पूरी करने इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। हाइफन है तो जैविक ही होगा, जैविक है तो हाइफन ही होगा। गौ सेवा का एकमात्र विकल्प हाइफन ग्रुप, हाइफन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। जैविक अनाज के वितरक के लिए संपर्क करें 7300748348। हाइफन ग्रुप पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें 7300748348। कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में उत्पादित जैविक अनाज, दाल, आटा, चावल, तेल, मसाले एवं होम गार्डनिंग के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी उपलब्ध हैं।